बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जिनको बकंदर या नासूर है। बकंदर भी उसे कहते हैं, नासूर भी उसे कहते हैं। और ये फार्मूलेशन जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये एक अब्बास मोहम्मद अब्बास साहब, क्या नाम था यार वो, तो मैंने कहा भी था भी लिख के रखना। अब्बास साहब थे, उनका नाम मोहम्मद अब्बास या कैसा था। उन्होंने हमें ये सेंड की थी और उन्होंने बताया कि सर ये मैं इस्तेमाल करता हूँ नासूर के लिए, क्योंकि वो हकीम नहीं है। उन्होंने वैसे किसी ने फार्मूला दिया, उन्होंने इस्तेमाल की तो उसको आराम आया गया। उन्होंने आगे भी लोगों को इस्तेमाल करवा दी, किसी ने पूछा, किसी को बता दिया, उनको आराम आ गया। तो मैं ये उनके नाम से और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्बास साहब, उनका नाम अब पूरा मुझे याद नहीं और मैं लिख नहीं सका क्योंकि बहुत से नंबर आते हैं वो आगे निकल के कहीं पर कि क्या नाम था, लेकिन अब्बास साहब तो मस्त है, ये तो मुझे पता है। उनके लिए दुआ कीजिएगा। अब फार्मूलेशन जो है उसको जरा सुन लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी मेडिसिन लेकर आए, इतनी सारी मेडिसिन उठाकर लेकर मैं समझा दूं। आपने ये जो चीजें हैं, ये अद्वियात जो है वो लेनी है, गौर से सुन ले और खालिस लेनी है। नंबर 1, जिंद बदस्तर लेना है आपने। उसको जुंद बदस्तर भी कहते हैं, जिंद बदस्तर भी कहते हैं। जुंद बदस्तर और ज्यादा दें। जुंद बदस्तर 12 ग्राम। अब 1 तोला उन्होंने कहा था, लेकिन ये 12 ग्राम के हिसाब से, क्योंकि मैंने बनाई इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 12 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम आपने लेनी है, ठीक। और आपने मुर्दार संग, ये आम आपको मिल जाएगा पंसार स्टोर से, मुर्दार संग है, वो भी आपने 12 ग्राम लेना है, ठीक है। और आपने कुश्ता शिंगरफ लेना है, बाजार से बिना बनाए आपको मिल जाएंगे कुश्ता शिंगरफ, वो भी आपने 12 ग्राम लेना है। और जाफरान आपने 3 ग्राम लेना है। दोबारा सुन ले, जुंद बदस्तर, मुर्दार संग, फटकड़ी, ठीक, और कुश्ता शिंगरफ, ये 4 चीजें हैं। और जाफरान 5वीं चीज है। ये तकरीबन को 50 ग्राम के करीब बनता है। पहले आपने तमाम अद्वियात को लेकर पीस लेना है, बारीक कर दिया। अब मैं आपको समझाने के लिए ये मंगाया कि ये देखिए बारीक किया, बारीक करने के बाद वो ऐसा हो गया, ठीक है जी, मिक्स हो गया, पीस लिया आपने, बारीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि तवा लेना है, तवे को आग के ऊपर रख कर नीचे आग जला देनी है, लेकिन आग हल्की रखनी है, ज्यादा तेज नहीं रखनी। उसके बाद जब आपका तवा गर्म हो जाए तो दवाई को आपने तकरीबन 50 ग्राम बनती है, ठीक है जी, 1248 और 3 51 ग्राम बनती है, 50 ग्राम बनती है। तो 50 ग्राम ली दवाई आपने, उसको आपने तवे के ऊपर इस तरह से करके एक टिक्की सी बन जाएगी आपकी, इस तरह से करके आपने डाल के रख देना। इधर करीब लिया, थोड़ा सा दिखाओ, ठीक है ना, कि इस तरह से करके आपने ना वो तवे के ऊपर रख दी, ठीक है। अब नीचे आग जल रही है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं भाई, सिर्फ ऐसे ही और कुछ नहीं, ठीक है। जब बना रहे थे ना, आपने ये दवाई बनाई था, उस वक्त वीडियो बना लेते तो कम से कम ये ना मुझे करने की जरूरत पड़ती, ठीक है। ये आपने ऐसे ही आपने गर्म कर दिया। अब जब ये ख्याल रखना है कि ये टिकिया जो है जले, नीचे से जल ना जाए। लेकिन ये जैसे रोटी होती है, आप ख्याल रखते हैं कि रोटी जली भी नहीं है लेकिन नीचे से थोड़ी सी पक गई है, ठीक है। उसको कोई भी ले, जैसे वो पराठा चेंज करने वाला जो होता है, ऐसे कुछ चीज ले, इस तरह से ले और इसको उल्टा ले, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह आपने इसको पका लेना है। ये थोड़ा सा पक जाए, इधर से भी इधर से पक जाए। उसके बाद मेडिसिन ले और दोबारा वो जो टिक्की बन चुकी हुई है आपके पास, उसको दोबारा पीस लेना आपने, बारीक पीस ले, ठीक है जी। ये मेडिसिन के नाम जो है ये स्क्रीन पर लिखे हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो बारीक पीस लेना आपने, ठीक है। जब बारीक पीस ली है तो अब खाने की तरकीब जो है वो जैसे मैंने भी इस्तेमाल कराया, उन्होंने भी था, तो मैंने भी ये फार्मूला मैंने बजाता खुद बनाकर मैं दे रहा हूं मरीजों को, मैंने इस्तेमाल करवाया है, अच्छे रिजल्ट है इसके, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसमें से एक माशा मक्खन ले, मक्खन का लेकर मक्खन के दरमियान में रख के ना, उसको मक्खन को आसपास ऊपर से बंद कर दें, मुंह में रखें, उसको निकल लें। चिबाना नहीं है, चिबाने के बगैर इसको निकल लें। अगर आप ये देखते हैं कि मुझे को खतरा है, मुझे को प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं होता है इसके साथ, नॉर्मल चीजें सारी की सारी। फटकड़ी नॉर्मल है, कुश्ता शिंगरफ नॉर्मल है, इसके अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं है जो कि नुकसान देने वाली हो, ठीक है। लेकिन आपने मक्खन, अगर अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है तो खाना खाने के फौरन बाद मक्खन लेकर मक्खन के दरमियान में रख के ऊपर मक्खन बंद करके उसको मुंह में रखें और उसको निकल लें और उसके ऊपर और मक्खन खा लें। ये आपने 40 दिन करना है।
इंशाअल्लाह ताला अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाएगा, आपका नासूर जो है वो खत्म हो जाएगा। दर्द भी, ब्लीडिंग हो रही है, वो भी, जो कुछ भी इसमें हो रहा है वो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्बास साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप कोई ऐसी फार्मूलेशन जानते हैं जो वाकई इफेक्टिव हो, जिसका रिजल्ट हो, तो मुझे फोन नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, आपको इसके ऊपर बताइएगा। मैं आपको वीडियो आपके नाम से वो बना दूंगा, सदका जारिया समझकर, ताकि इंसानियत की फलाह हो। अगर आप कोई फार्मूलेशन बताते हैं और वो कोई शख्स इस्तेमाल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शिफा देता है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात और कोई